नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ अविनाश में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को करने से पहले थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इस पे हमने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाके पहले उनको देख लें। उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी नंबर जिसको आप पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर पाओगे वो क्या कहलाएगा? वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, जहां पे क्यू इजकल टू क्या होगा? नॉट जीरो। मतलब क्या कि क्यू कभी भी क्या होगा? जीरो नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम समझते हैं, 9 अपॉन में 5 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। 8 अपॉन में 7 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे कि देखो 5 भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 अपॉन में 1 आप लिख सकते हो, तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। जैसे कि निगेटिव भी आ जाए तो भी ये क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा, चाहे निगेटिव नोमरेटर में रहे चाहे निगेटिव क्या रहे? डिनोमिनेटर में रहे। तो जैसे कि -6 अपॉन में 7 ये भी एक क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद 8 अपॉन में मान के चलो कि -13 ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसके बाद कोई सा भी नंबर देख लो, 15 ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। उसके बाद आपको एक पॉइंट याद रखना है, कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। मतलब क्या कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, तो वो क्या है? इनफाइनाइट है। मतलब जैसे कि मान के लो कि हमें 5 और 7 के बीच में रेशनल नंबर पूछा जाए तो इसके बीच में रेशनल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। जैसे कि हमें पूछा जाए 10 और 15 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं। मेथड टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। मतलब क्या कि आपको क्या निकालना है? रेशनल नंबर्स निकालने हैं दो नंबर के बीच में। तो इसके निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। हम आपको दो तरीके बताएंगे रेशनल नंबर्स निकालने के। पहला है हमारा मेथड 1। जैसे कि आपको पूछ रहा है क्या कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5 चाहिए। देखो जितना चाहिए, कितना? 5 चाहिए। 5 रेशनल नंबर्स वी राइट क्या करना है? 1 एंड 2 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5 + 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, अगर 5 है तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 1 और 2 को रेशनल नंबर, जैसे कि 1 अपॉन में क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में 6 लिख देंगे। देखो कि हमें 5 चाहिए तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 5 प्लस कितना? 1 6। अगर 4 चाहिए होता तो हम क्या लिखते? 4 + 1 कितना? 5। तो देखो हमने क्या लिख दिया? 1 को क्या लिख दिया? 1 अपॉन में 6। अब आपको क्या करना है? 6 हमने अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करने के लिए नोमिनेटर में भी क्या लिखना पड़ेगा? 6 निकलना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई 6 से करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर तो देख उसके बाद आपको क्या करना है? 2 को भी ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है? 2 अपॉन में कितना? 6 लिखना है। देखो 6 क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कितना रेशनल नंबर? 5 चाहिए। तो डिनोमिनेटर में आपको कितना लिखना है? 5 + 1। जितने रेशनल नंबर चाहिए उतना में एक जोड़ के, तो कितना कि 2 अपॉन में कितना हो गया? 6। अब देखो कि 6 हमने अपनी मर्जी से लिखा है तो मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा? अपनी मर्जी से 6 करना पड़ेगा। हमने डिनोमिनेटर में 6 लिखा है तो 6 लिखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नोमिनेटर में 6 क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो इनको कि अब आप इनको क्या लिख सकते हो? अब आप इनको क्या लिख सकते हो? 6 अपॉन में 6। और इनको क्या लिख सकते हो? 6 × 2 कितना? 12। 12 अपॉन में कितना? 6। अब आपको क्या करना है? 5 चाहिए तो 5 काउंट करके लिख देना है। जैसे कि इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 7 अपॉन में 6। देखो इसके 6 और 12 के बीच में, क्योंकि अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो 6 और 12 के बीच में 7 अपॉन में 6, 8 अपॉन में 6, 9 अपॉन में कितना? 6, 10 अपॉन में कितना? 6, 11 अपॉन में कितना? 6। तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? यही जो 5 है यही इस दो यही यही जो रेशनल नंबर है यही 1 और 2 के बीच का क्या है? रेशनल नंबर है।
जैसे कि देखते हैं इसका सेकंड मेथड कह रहा है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो आपको क्या करना है कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, वी राइट रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो आप कैसे लिखोगे, देखो कि 1 और 2 के बीच में बेसिकली 1.1 इसके बीच में ही है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1.1 लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो, 1.2 लिख सकते हो, इसके बीच में ही है, तो ये हो गया एक। 1.3 लिख सकते हो, ये हो गया एक। अब जितने चाहिए उतने आप लिखते जाओ। 1 पॉइंट कितना 4, ये भी इसके बीच का क्या है, रेशनल नंबर। अब बोलोगे कि ये पॉइंट है, 1.1 कैसे रेशनल नंबर हो गया। तो देखो 1.1 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या पॉइंट हटा तो नीचे कितना 0। अब देखो पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे आ गया क्या। अब देखो 1.2 है, यहां भी पॉइंट हटा नीचे 0, तो देखो क्या कि ये पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे आ गया क्या। उसके बाद 1.3 है, तो क्या पॉइंट हटा नीचे 0 1, तो देखो कि क्या ये भी पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे है। 1.4 है, यहां पे भी पॉइंट हटा तो नीचे कितना 10, तो देखो ये भी किसके फॉर्म पे है, पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे है। तो ये हो गया क्या कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आपको जितना चाहिए उतना आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले मेथड में हमने जो भी पहले मेथड में इनके बीच में जो भी हमने रेशनल नंबर्स निकाला वो अलग था, और अभी जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है, अलग है। तो देखो कि जब भी हम रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो इसमें हम आंसर को कभी भी मैच नहीं करते हैं। मतलब क्या कि हमने मेथड 1 से निकाला तो ये आ रहा, मेथड 2 से निकाला है तो ये आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है। तो मान चलो कि कोई थर्ड पर्सन निकालेगा तो उसका भी आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, क्या जीरो जो है एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू, मतलब क्या कि क्या जीरो रैशनल नंबर है और क्या आप जीरो को पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हो। तो देखो जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखो जरा कि क्या आप जीरो को 0 अपॉन में 5 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप जीरो को 0 अपॉन में 7 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप जीरो को 0 अपॉन में -3 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप जीरो को 0 अपॉन में 8 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो देख रहे हो कि ये भी पी अपॉन में क्यू का फॉर्म है, ये भी पी अपॉन में क्यू का फॉर्म है, ये भी पी अपॉन में क्यू का फॉर्म है और ये भी पी अपॉन में क्यू का फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो एक क्या है, रेशनल नंबर है, जिसको हम पी अपॉन में क्यू के फॉर्म पे क्या कर रहे हैं, लिख पा रहे हैं। उसके बाद कि देखो कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो हम नॉमिनेटर में लिखते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बना देता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है। इसी के लिए हम डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो को नहीं लिखते हैं। जीरो से किसी भी नंबर को हम जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां से आपको क्या लिख देना है कि यस जीरो इज रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, कह रहा है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में कितना रैशनल नंबर पूछा जा रहा है आपसे, 6 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि 3 और 4 को ऐसे रेशनल नंबर में लिख देना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 6 पूछ रहा है तो 6 + 1 कितना हो, 7 हो। तो देखो क्या आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो 3 अपॉन में कितना 7 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो 7 डिनोमिनेटर में हो गया। उसके बाद देखो कि अपनी मर्जी से हमने इसको 3 को 7 से डिवाइड करा है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो कि 3 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इनको कितना 21 अपॉन में कितना 7। उसके बाद देखो जरा कि 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को हमें डिनोमिनेटर में कितना चाहिए 7 चाहिए, तो कितना आप लिख दो इसको 4 अपॉन में कितना 7। उसके बाद देखो कि 4 हमने डिनोमिनेटर में लिखा है यानी कि डिवाइड करा है, तो अपनी मर्जी से आपको 7 क्या कर देना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना कि 28 अपॉन में कितना 7। अब आपको रेशनल नंबर किसके किसके बीच में लिख देना है, 21 अपॉन में 7 और 28 अपॉन में 7 के बीच में रेशनल नंबर लिख देना है। तो इसके बीच में रेशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, 22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7। तो देखो 6 हो गया क्या, नहीं हुआ, 27 अपॉन में कितना 7। तो ये हो गया, ये जितने भी रेशनल नंबर है वो किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है। अच्छा अब कोई निकालेगा
कोई दूसरे मेथड से निकालेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो हमने पहले ही बोल दिया है कि दो नंबर के बीच में हमेशा रेशनल नंबर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी के लिए आपको जो आंसर आए जरूरी नहीं है कि हर किसी को वही आंसर आए, हो सकता है कि बुक में भी इसका आंसर क्या हो, डिफरेंट दिया गया हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपको क्या करना है कि जब भी फ्रैक्शंस के बीच में रेशनल नंबर पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि 3/5 और 4/5 है, इस दोनों को आपको क्या बदल लेना है, डेसिमल में बदल लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 5 से डिवाइड कर देना है किसमें, 3 में। तो जब आप 5 को से 3 में डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 0.6। और उसके बाद जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8। अब आपको क्या कर देना है, 0.6 और 0.8 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उसको आपको लिख देना है। तो अब देखो इसके बीच में रेशनल नंबर्स लिखना आसान हो गया। देखो 0.6 है तो इसके बीच में आपको लिखना है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक तो देखो कि 0.66 इसी के बीच में है, 0.67 इसी के बीच में है, 0.68 इसी के बीच में है, 0.69 इन्हीं के बीच में है, 0.70 इसी के बीच में है। तो ये 5 जो है ये इसके बीच का क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। चाहो तो आप और भी लिख सकते हो, चाहो तो आप 0.7 से भी स्टार्ट करते हो, 0.70, 0.71, 0.72, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनके बीच का इसके बीच का क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या कि आपको दिया गया है कि स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है तो इसका रीजन क्या है। तो देखो पहला है हमारा, कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। तो देखो कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर जो गिनती जिससे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और जब हम नेचुरल नंबर में ही 0 से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि 0 को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सारा का सारा क्या, ये क्या बन गया, ये होल नंबर बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर है। देखो कि 3 है नेचुरल नंबर, 3 भी होल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, 1 भी होल नंबर है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। आपको रीजन क्या देना है कि होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। इसके कहने का मतलब यह है कि जितने भी होल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर है। तो देखो कि होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 इन्फानाइट तक चले। उसके बाद क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, एक तो इंटीजर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है, साथ ही साथ 0 भी इंटीजर है, और नेचुरल नंबर का जो निगेटिव है वो सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। तो आप क्या देख रहे हो कि आप यहां से ये देख रहे हो कि कह रहा है, जैसे कि आप यहां से ये देख रहे हो कि -3 एक इंटीजर है, लेकिन -3 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो गलत है। मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन आपको क्या लिखना है, बिकॉज निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर्स। मतलब क्या कि जितने भी निगेटिव इंटीजर है, -2 -1 -4 -5, वो जितने भी हैं वो क्या है, होल नंबर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है, कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इसके कहने का ये मतलब ये है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर है। तो देखो चलो कि होल नंबर क्या होता है, 1 0 1 2 3 4 5 6, और रेशनल नंबर तो ये होता ही होता है। लेकिन एक चीज आप देखो, अगर मैं बोलूं कि 8/7 रेशनल नंबर है, तो क्या 8/7 होल नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो कि चाहे आप कुछ भी और भी लिख लो, 9/10 ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। तो इसका मतलब क्या कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहां से आपको रीजन क्या लिखना है,
रेशनल नंबर लाइक 9/10, 8/7 इज नॉट होल नंबर। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.2 को।